दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जिस रफ्तार और रौब के साथ आगे बढ़ रही है, उसने दुनिया भर की टीमों को साफ इशारा दे दिया है कि इस बार मकसद सिर्फ भाग लेना नहीं, बल्कि खिताब पर कब्जा जमाना है। भारत और नामीबिया के बीच खेले गए लीग स्टेज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने विरोधियों के हौसले पस्त कर दिए और लगातार दूसरी जीत अपने नाम कर ली। यह जीत केवल 2 अंकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह जीत थी आत्मविश्वास की, रणनीतिक सोच की और उस अडिग इरादे की जो बताता है कि इस बार टीम इंडिया कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। नामीबिया के खिलाफ मैच में भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह लय में नजर आया। सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दी तो मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी के साथ पारी को संभाला। हर बल्लेबाज ने अपनी भूमिका को समझते हुए टीम के लिए योगदान दिया। गेंदबाजों ने भी सटीक लाइन लेंथ और आक्रामक अंदाज से विपक्ष को लगातार दबाव में रखा और उन्हें मैच में वापसी का कोई अवसर नहीं दिया। इस शानदार जीत के बाद भारतीय खेमे का आत्मबल चरम पर है, लेकिन अब जो मुकाबला सामने है वह सिर्फ एक और लीग मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट इतिहास की सबसे चर्चित टक्कर का अगला अध्याय है। जी हाँ, अब बारी है भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले की, जिसका इंतजार केवल दोनों देशों के समर्थक ही नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया करती है। टीम इंडिया लीग स्टेज का तीसरा मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरने वाली है और यह वही भिड़ंत है जिसे विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता कहा जाता है। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो मैदान पर केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की भावनाएं भी उतर आती हैं। दोनों टीमों के बीच यह टक्कर दशकों से रोमांच और जुनून से भरी रही है। बीते वर्षों में हर मैच ने दर्शकों की धड़कनें तेज की हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबले अक्सर कांटे की टक्कर वाले रहे हैं। हालांकि हालिया बड़े टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर बढ़त बनाई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी बड़े मौकों पर पलटवार करने का माद्दा रखती है। यही वजह है कि इस मुकाबले को हल्के में लेना किसी भी पक्ष के लिए भारी साबित हो सकता है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव इस चुनौती को भली भांति समझते हैं। वह जानते हैं कि भले ही यह लीग चरण का मैच हो, लेकिन इसकी अहमियत किसी फाइनल से कम नहीं। अगर भारत यह मैच जीतता है तो अंक तालिका में स्थिति मजबूत होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल होगी। वहीं हार की स्थिति में आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। इसलिए कप्तान और टीम प्रबंधन ने इस मुकाबले के लिए खास रणनीति तैयार की है। मुख्य कोच गौतम गंभीर, जो अपने निडर स्वभाव और स्पष्ट रणनीति के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ उतरने वाली सबसे संतुलित और मजबूत प्लेइंग 11 तय कर दी है। शुरुआती 2 मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने वाले कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह युवा ऊर्जा से भरे चेहरों को मौका दिया गया है, जो बड़े मंच पर खुद को साबित करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि पिछले 2 मुकाबलों में चोट के कारण बाहर रहे भारत के 2 अहम खिलाड़ी अब पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट आए हैं। इनकी वापसी से संतुलन और ताकत दोनों बढ़ गए हैं। एक खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देता है तो दूसरा गेंदबाजी आक्रमण को नई धार प्रदान करता है। इन दोनों नामों की वापसी की खबर से ही पाकिस्तान खेमे में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि यह महामुकाबला किस दिशा में जाता है, लेकिन एक बात तय है कि जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो रोमांच अपने चरम पर होगा। जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो केवल स्कोरबोर्ड पर अंक नहीं बढ़ते, बल्कि इतिहास की परतें, भावनाओं की लहरें और राष्ट्रीय गर्व भी साथ साथ दांव पर लग जाता है। स्टेडियम का माहौल किसी बड़े उत्सव जैसा हो जाता है। हर चौके पर गर्जना, हर विकेट पर उफान और हर कैच पर थमती सांसें। यही तो है इस ऐतिहासिक भिड़ंत की असली पहचान। आपको बता दें कि टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का बल्लेबाजी क्रम इस बार बेहद खतरनाक नजर आ रहा है। टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशर तक ऐसे धाकड़ खिलाड़ी शामिल हैं जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की लय बिगाड़ सकते हैं। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने चुनौती आसान नहीं रहने वाली। वहीं गेंदबाजी विभाग में भी भारत के पास भरपूर विकल्प मौजूद हैं। नई गेंद से स्विंग निकालने वाले तेज गेंदबाज हों या आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की कला रखने वाले विशेषज्ञ, हर भूमिका के लिए तैयार खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिन आक्रमण भी इस बार विविधता से भरा है। अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने वाले स्पिनर मिडिल ओवर्स में रन गति पर ब्रेक लगाने का माद्दा रखते हैं। खासकर बीच के ओवरों में उनकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि वहीं से मैच की दिशा तय होती है। हालांकि पाकिस्तान की टीम को कम आंकना भूल होगी, उनके पास भी विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज
और विस्फोटक बल्लेबाज हैं। बाबर आजम और सैम अयूब जैसे खिलाड़ी किसी भी पल मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं। वहीं शाहीन अफरीदी नई गेंद से शुरुआती झटके देने में माहिर हैं। ऐसे में भारत को हर विभाग में चौकन्ना रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इस बार टीम इंडिया का आत्मबल कुछ अलग ही ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। लगातार 2 जीत के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल सकारात्मक है। खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं और दबाव को अवसर में बदलना जानते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव का आक्रामक और निडर नेतृत्व टीम में नई जान फूंक रहा है। वह मैदान पर साहसिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटते और बड़े मुकाबलों में यही रवैया अंतर पैदा करता है। इस टक्कर की एक और खास बात यह है कि दोनों टीमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों से भली भांति परिचित हैं। इसलिए रणनीति और मानसिक खेल उतने ही अहम होंगे जितना मैदान पर प्रदर्शन। टॉस भी अहम भूमिका निभा सकता है। पिच की प्रकृति और मौसम की परिस्थितियों को समझकर लिया गया फैसला मैच की दिशा मोड़ सकता है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मुकाबला किसी महागाठा से कम नहीं। सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक हर मंच पर इसी मैच की गूंज है। करोड़ों समर्थक अपनी अपनी टीम के लिए दिल थामे बैठे हैं। यह भिड़ंत केवल 20-20 ओवर की नहीं बल्कि दशकों से पलती भावनाओं की है। अगर भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है तो वह अंक तालिका में शीर्ष की ओर मजबूत कदम बढ़ा सकता है और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और प्रबल बना देगा। वहीं पाकिस्तान भी पूरी ताकत के साथ उतरेगा क्योंकि वह जानता है कि भारत पर जीत मानसिक बढ़त दिला सकती है। इतना निश्चित है कि यह मैच रोमांच, तनाव, जज्बात और जुनून से भरपूर रहेगा। हर गेंद के साथ कहानी करवट लेगी, हर रन के साथ दबाव बढ़ेगा और हर विकेट पर स्टेडियम में गूंज उठेगी आवाजें। भारत और पाकिस्तान की यह भिड़ंत एक बार फिर साबित करेगी कि क्रिकेट महज खेल नहीं बल्कि एक एहसास है। अब देखना होगा कि मैदान पर कौन नया इतिहास लिखेगा और किसे सबक लेकर लौटना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि दर्शकों को एक यादगार और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, क्योंकि जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने उतरती हैं, तो फैंस की दिलचस्पी केवल लाइव एक्शन में नहीं बल्कि आंकड़ों में भी होती है। अगर अब तक खेले गए T20 मैचों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान इस फॉर्मेट में कुल 8 बार भिड़ चुके हैं और इन टक्करों में टीम इंडिया का पलड़ा साफ तौर पर भारी नजर आता है। इन 8 मुकाबलों में से 7 बार भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है, जो उसके दबदबे और बड़े मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं पाकिस्तान को इन 8 में से सिर्फ एक मुकाबले में सफलता मिली है। यह आंकड़ा बताता है कि T20 प्रारूप में भारत ने अधिकतर मौकों पर बेहतर संयम, रणनीतिक समझ और निर्णायक खेल दिखाया है। खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दबाव को अवसर में बदलने की कला दिखाई है। इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए कहा जा सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से भारत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, जहां एक दिन सब कुछ बदल सकता है। फिर भी हेड टू हेड रिकॉर्ड टीम इंडिया के आत्मविश्वास को निश्चित रूप से मजबूती देता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में इतिहास खुद को दोहराता है या फिर कोई नया पन्ना लिखा जाता है। अब बात करते हैं इस महामुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी बड़े मैच में सतह की भूमिका बेहद निर्णायक होती है। मुकाबला आर प्रेमादासा स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच को आमतौर पर संतुलित माना जाता है। प्रेमदासा की सतह शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे पावर प्ले के दौरान बड़े शॉट खेलना आसान हो सकता है। अगर सलामी बल्लेबाज जम जाएं, तो शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बन सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है, पिच की रफ्तार धीमी होने लगती है और स्पिन गेंदबाजों को पकड़ मिलती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि गेंद हल्की रुक कर आ सकती है, जिससे बल्लेबाजों की टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। खासकर दूसरी पारी में यदि ओस का असर कम रहा तो लक्ष्य का पीछा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तेज गेंदबाजों को भी यहाँ मौके मिलते हैं। नई गेंद से हल्की स्विंग देखने को मिल सकती है, जबकि डेथ ओवर्स में यॉर्कर और स्लोअर बॉल प्रभावी हथियार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह पिच पूरी तरह बल्लेबाजों या गेंदबाजों में से किसी एक के पक्ष में नहीं है। जो टीम परिस्थितियों को बेहतर समझेगी और दबाव को संभालेगी, वही बढ़त हासिल करेगी। ऐसे में टॉस की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी या लक्ष्य का पीछा करने का फैसला मैच की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है। अब असली खुलासा शुरू होता है।
सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, क्योंकि किसी भी बड़े मुकाबले की दिशा काफी हद तक शुरुआत तय करती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले ओपनर के रूप में अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। अभिषेक शर्मा जी, हाँ वही अभिषेक शर्मा जो मौजूदा समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के लिए चुनौती बने हुए हैं। पावर प्ले के दौरान उनका इरादा साफ रहता है, शुरुआत से ही दबाव बनाना और विपक्षी टीम की लय बिगाड़ देना। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, अभिषेक बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। पिछले एक साल में उन्होंने कई मौकों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाई है और विरोधी आक्रमण को बैकफुट पर धकेला है। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो करीब 40 मुकाबलों में उन्होंने 1300 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह सिर्फ तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़ी पारी खेलने की काबिलियत भी रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस हाई वोल्टेज मैच में उनसे एक और धमाकेदार आगाज की उम्मीद की जा रही है। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। ईशान किशन हाल के मुकाबलों में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा था। पावर प्ले में तेजी से रन जुटाने की उनकी क्षमता टीम को मजबूत शुरुआत देती है। अगर शुरुआती ओवरों में उन्हें तालमेल मिल जाए तो वह कुछ ही मिनटों में मैच की तस्वीर बदल सकते हैं। स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है। बड़े शॉट खेलने से वह कभी पीछे नहीं हटते। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 38 मैचों में उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। यह साबित करता है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी पारी भी खेल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में उनसे एक और तेज तर्रार शुरुआत की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की पोजीशन की ओर, जहां कप्तान ने तिलक वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। तिलक वर्मा बाएं हाथ के भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं और कम समय में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खास पहचान बनाई है। उनकी शांत सोच, सटीक टाइमिंग और आक्रामक शॉट चयन उन्हें अलग बनाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन गति बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना उनकी बड़ी ताकत है। खासकर स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट चयन काफी प्रभावशाली माना जाता है। अगर उनके T20 आंकड़ों की बात करें तो करीब 42 मुकाबलों में उन्होंने 1200 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 6 अर्धशतक और 2 शतक शामिल हैं। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि वह सिर्फ सहयोगी खिलाड़ी नहीं बल्कि मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में तिलक वर्मा की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है। अगर वह क्रीज पर टिक गए तो भारतीय टीम को मजबूत और निर्णायक बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के नंबर 4 की, जहां खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव इस समय शानदार लय में नजर आ रहे हैं और मौजूदा T20 टूर्नामेंट में भी उनका प्रदर्शन बेहद असरदार रहा है। वह केवल ढाकड़ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि समझदार और आक्रामक कप्तान भी हैं, जो मैच की स्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार बदलने का हुनर रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता। तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, वह हर किसी पर दबाव बनाने का मादा रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह पारी को स्थिर भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गियर बदल कर तेजी से रन भी बटोर सकते हैं। बड़े मुकाबलों का अनुभव उन्हें और खतरनाक बनाता है। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो 100 से अधिक मुकाबलों में उन्होंने 3100 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और आक्रामकता की कहानी खुद बयां करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में टीम को अपने कप्तान से एक प्रभावशाली और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद होगी। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर, जहां स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम संयोजन का अहम हिस्सा हैं। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। बल्ले से उनकी विस्फोटक हिटिंग खासकर आखिरी ओवरों में विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। जब उनका बल्ला चलता है तो मैच का समीकरण कुछ ही गेंदों में बदल सकता है। गेंदबाजी में भी वह अहम मौकों पर विकेट निकालने का हुनर रखते हैं। उनकी बाउंसर, स्लोअर बॉल और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों को चकित कर सकती है। T20 करियर में उन्होंने 130 से अधिक मैच खेलते हुए 2100 से ज्यादा रन बनाए हैं, साथ ही 100 से ज्यादा विकेट भी हासिल किए हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वह संतुलित और प्रभावशाली ऑलराउंडर हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका बल्ले और गेंद दोनों से निर्णायक हो सकती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की पोजीशन की, जहां टीम के भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। रिंकू सिंह आज के दौर में T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद फिनिशरों में गिने जाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। दबाव की स्थिति में भी वह शांत रहते हैं और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल नहीं घबराते। कई मौकों पर उन्होंने मुश्किल हालात में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। उनकी टाइमिंग और पावर हिटिंग गेंदबाजों के लिए अंतिम ओवरों में बड़ी परीक्षा बन जाती है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो आखिरी ओवरों में उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। T20 करियर में करीब 40 से अधिक मैचों में उन्होंने 650 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े भले बड़े न लगें, लेकिन उनका प्रभाव बेहद गहरा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में उनसे एक और शानदार फिनिशिंग पारी की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 7 की पोजीशन की ओर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को मौका दिया है। शिवम दुबे अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी पहचान बन चुकी है। खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में वह तेजी से रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जब टीम को तेज रफ्तार की जरूरत होती है तब उनका आक्रामक अंदाज बेहद काम आता है। उनकी खासियत केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर वह गेंद से भी योगदान देते हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी कई बार बल्लेबाजों को चौंका देती है और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट दिलाने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए खुद को बड़े मंच पर साबित करने का सुनहरा अवसर हो सकता है। T20 करियर में करीब 57 मैचों में उन्होंने 750 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिनमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में 25 से अधिक विकेट भी उनके नाम दर्ज हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वह टीम संतुलन के लिहाज से कितने अहम खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की, जहां तीसरे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। XR पटेल अक्षर पटेल एक बहुमुखी खिलाड़ी हैं जो टीम को हर विभाग में मजबूती देते हैं। जरूरत पड़े तो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं और अंत में तेज रन बनाने की भूमिका भी निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और समझदारी साफ झलकती है। वह मैच की स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। गेंदबाजी में वह बेहद किफायती माने जाते हैं। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और नियंत्रित स्पिन बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। बड़े मुकाबलों में उन्होंने कई बार अहम विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई है। T20 करियर में 80 से अधिक मैचों में उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए हैं और 90 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं। ये रिकॉर्ड उन्हें भरोसेमंद ऑलराउंडर साबित करते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जहां टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। जसप्रीत बुमराह पिछले मुकाबले में चोट के कारण वह मैदान से बाहर थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर चुके हैं और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बनने को तैयार हैं। बुमराह अपनी सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और अनोखे एक्शन के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले में नई गेंद से स्विंग निकालना हो या डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालकर बल्लेबाजों को चकित करना, वह हर भूमिका में माहिर हैं। बड़े मैचों का अनुभव उन्हें और प्रभावशाली बनाता है। T20 करियर में करीब 88 मुकाबलों में उन्होंने 100 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी निरंतरता और घातकता का प्रमाण है। पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले में एक बार फिर उनसे धारदार और मैच का रुख बदल देने वाले स्पेल की उम्मीद की जा रही है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन विभाग को मजबूती देने के लिए कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह दी है। कुलदीप यादव को इस टूर्नामेंट में अब तक ज्यादा अवसर नहीं मिले थे, लेकिन कोलंबो की पिच को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन ने इस अहम मुकाबले में उन पर भरोसा जताया है। श्रीलंका की सतह आमतौर पर स्पिनरों को मदद देती है और ऐसे में कुलदीप का अनुभव भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वह अपनी चाइनामैन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ओवर्स में रन गति को थामना और बल्लेबाजों को गलती के लिए मजबूर करना उनकी खास पहचान है। उनकी फिरकी में इतनी विविधता होती है कि बल्लेबाज अक्सर पढ़ नहीं पाते और गलत शॉट खेल बैठते हैं। बड़े मुकाबलों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलटने की क्षमता उनमें मौजूद है। T20 करियर में 50 से अधिक मुकाबलों में उन्होंने करीब 90 से ज्यादा विकेट झटके हैं, जो उनके प्रभाव और निरंतरता को दर्शाता है। पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में मिडिल ओवर्स के दौरान उनकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। अब बात करते हैं नंबर 11 की, जहां रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है।
वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी पहचान एक खतरनाक और चतुर स्पिनर के रूप में बन चुकी है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है विविधता। बल्लेबाज अक्सर समझ ही नहीं पाते कि अगली गेंद किस प्रकार की होगी। उनकी तेज रफ्तार, स्पिन और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाजों को उलझाने की क्षमता रखती है। मिडिल ओवर्स में वह रन गति को नियंत्रित करने के साथ साथ अहम विकेट भी दिला सकते हैं। T20 करियर में करीब 40 मैचों में उन्होंने 60 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी घातकता को साबित करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार नजर आती है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने संतुलित और मजबूत संयोजन तैयार किया है, जिसमें बल्लेबाजी, ऑलराउंडर और गेंदबाजी तीनों विभागों का पूरा ध्यान रखा गया है। अब आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस प्लेइंग 11 में क्या कोई और खिलाड़ी जगह का हकदार था, या आपको यही संयोजन सबसे मजबूत लगता है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल शिवानु संदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि क्रिकेट जगत की हर एक अपडेट सबसे पहले आपके मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।